श्रीमद् भागवत के प्रति आस्थावान उपस्थित अनुपस्थित सभी सज्जनों का एवं भागवत के प्रति श्रद्धा का मूर्तिमान स्वरूप प्रदान करने वाली स्नेहमयी कृपामयी माताओं बहनों का मैं अपने व्यक्तिगत तौर से सबका सादर अभिनंदन करते हुए श्रीमद् भागवत के आज साधन स्कंद में बताए हुए साधना के बाद के प्रसंग का शुभारंभ करते हैं। श्रीमद् भागवत का अधिकारी होना बहुत आवश्यक है। भागवत का अधिकारी वही पुरुष हो सकता है जिसको संसार की अनुकूलता अप्रिय लगे, संसार के सुखों में जो बंधा रहता है उसको भागवत की अधिकारिता नहीं मिलती। और सच पूछा जाए तो संसार के जितने दुख हैं वो सुख की इच्छा से पैदा होते हैं। ऐसा कोई दुख नहीं है कि जिसके मूल में सुख की इच्छा न हो। कुछ न कुछ सुख की इच्छा है और वो पूर्ति नहीं होती है तो हम उसका नाम दुख रख देते हैं। इतने में भी भागवत ने क्षमा की कि कोई बात नहीं, लेकिन इस दुख में तुमको दुखी न होकर मेरे पास आओ और मेरा श्रवण करो, मेरी अधिकारिता प्राप्त करो, ये बताने के लिए पहले स्कंद की कथाएं आई। देखो, भागवत में 24 अवतारों की कथा है तो ये अवतार हुआ, ये अवतार हुआ, ये अवतार हुआ, ऐसे बोल देते। अब आपको बड़ा आश्चर्य होगा, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप दोनों सगे भाई हैं, लेकिन हिरण्यकश्यप की कथा 7वें स्कंद में आती है, हिरण्याक्ष की कथा 3रे स्कंद में आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? इसका अर्थ यह है कि हिरण्याक्ष का कथा प्रसंग है वो भगवान के अवतार को विशेष रूप से कहने में नहीं है। भागवत अपने मूल विषय पर चलता है। मूल विषय क्या है? मूल विषय है एक एक स्कंद का अपना अपना एक संदर्भ में कहा हुआ तथ्य। जैसे पहले स्कंद के अंदर केवल अधिकारिता का वर्णन है तो कैसा अधिकारी होना चाहिए ही प्रसंग चला है। किसी का भी लिहाज नहीं है। स्वयं भागवत के प्रणेता व्यास हो, चाहे भागवत के प्रेरक नारद क्यों न हो, और भागवत के परम श्रोता परीक्षित क्यों न हो, और भागवत के प्रथम प्रवक्ता, पृथ्वी के प्रथम प्रवक्ता चाहे सुखदेव जी भी क्यों न हो, यहां सब अधिकारिता के अनुसार चित्रित किए गए हैं। इसी प्रकार उस अधिकारिता को प्राप्त करने के बाद साधन कैसा होना चाहिए, इसका एक प्रसंग 10 अध्यायों तक दूसरे स्कंद में चलता है। 19 अध्याय प्रथम स्कंद के अधिकारिता को बताने के लिए। कहेंगे 19 क्यों? क्या अपने यहां तो 19 कहना अच्छा नहीं लगता, 21 कहना चाहिए। एक अध्याय की कमी क्यों रखी, 2 की कमी क्यों रखी? अधिकारी वही होता है जिसमें कुछ कमी भी रहती है और कुछ पात्रता भी रहती है। पूर्ण पात्रता हो जाएगी तो फिर उसमें कमी नहीं रहेगी, क्यों सुनेगा भागवत? कुछ न कुछ कमी रहती है, इसलिए 19 अध्याय 19
और दूसरा स्कंद है, उसमें 10 अध्याय है। अध्यायों की संख्या भी बहुत सोच करके रखी है हमारे व्यास जी महाराज ने। कभी कभी तो व्यास जी ऐसा करेंगे कि संबोधन तो एक अध्याय में रह गया और उद्बोधन आगे दिया जा रहा है। उद्बोधन, उद्बोध्य ये सब अगले अध्याय में, और संबोधन ये पहले अध्याय में। ऐसी भागवत के अंदर विचित्र विचित्र बातें हैं। दूसरे स्कंद में साधनों के विषय में बताया, ध्यान का साधन करना चाहिए और ध्यान के अंदर लौकिक अलौकिक सभी प्रकार के काम्य अकाम्य तथ्यों से हमारा परिचय होता है। मनन का साधन बताया। मनन 2 प्रकार से होता है, एक सृष्टि के विषय में, एक जीवात्मा के विषय में, एक परमात्मा के विषय में मनन करना चाहिए। केवल सृष्टि के बाहर के रूप को देख करके यहां अटकना नहीं चाहिए। मकान बड़ा सुंदर है, बड़ा अच्छा उसका रंग रोगन किया गया है, बड़ा चमकीला है, परंतु इससे आकर्षण मिटाना हो तो मकान के अंदर छिपी हुई ईंट को देखो। उसमें लगा हुआ चूना है, सीमेंट है, या सिरिया है, या पत्थर है, जो उस मेटीरियल को हम जानते हैं वो मेटीरियल है, बाकी मकान तो उस मेटीरियल का ही रूप है। तो मकान में आकर्षण होता है, इतना मेटीरियल में नहीं होता। ऐसे ये मेटीरियल्स कहां से आए हैं? ये भगवान से पैदा हुए हैं, तो भगवान तक वृत्ति जाती है। ऐसे ही जीवात्मा ये कहां से आया? तो कल सुखदेव जी ने कहा ये भी भगवान का अंश है। और फिर भगवान सृष्टि को क्यों बनाए? कि सृष्टि में आनंद के लिए बनाए, स्वयं भी यहां आते अवतार लेते हैं। और 3 अध्यायों में युक्तियों के द्वारा बताया। अर्थ ये परीक्षित प्रश्न करते हैं। एक ऐसा अध्याय जिसमें कोरा प्रश्न ही प्रश्न है, वो प्रश्न विधि नाम 8वां है। केवल प्रश्न ही प्रश्न करते हैं, वहां सुखदेव जी उत्तर नहीं देते, प्रश्न किए जा रहा है। और फिर उसका 9वें में और 10वें अध्याय में समापन हुआ है। तो ये उपपत्तियां हैं। उपपत्ति माने युक्तियां हैं। यहां तक तो ये 2 बात अलग से हो गई। अब पुराण लक्षण के अनुसार जो आपने कल सुने थे 10 लक्षण, उसमें पहला लक्षण है सर्ग। सर्ग माने सृजनम सर्ग। ये जो उत्पत्ति, ये जो सृष्टि है, ये क्या चीज है? तो इसको कहां से समझाना चालू करते हैं? विदुरोपाख्यान से चालू करते हैं। भागवत को जो पढ़ने वाले हैं वो जानते हैं कि भाई विदुर उपाख्यान में पहले उद्धव जी से मिलना और फिर ये इतनी कथाओं का सुनना, ये क्या अर्थ है? सृष्टि के विषय में तो इनकी क्या आवश्यकता थी? मैत्रेय जी के साथ विदुर जी मिले तो वहां तो ये बात समझ में आती है कि मैत्रेय जी ने सृष्टि को बताया है कि ऐसे ऐसी सृष्टि बनती है, लेकिन पूर्व के 5 अध्यायों का कोई अर्थ मालूम नहीं देता है। लेकिन इसका भी एक अर्थ है। इस सृष्टि में आए हैं, इसके तत्व को कब समझ सकते हैं? जब हमारा अंतःकरण भगवत लीलाओं को सुनने से एकदम पवित्र हो जाता है। आप अपने घर में कब रहते हैं? जब घर में खूब साफ सफाई पवित्रता आ जाए, तब उसमें रहने का आनंद मिलता है। सूगले घर में रहने का मन नहीं करता। इसी प्रकार हमारे शुद्ध अंतःकरण में सृष्टि के मूल तत्व का ज्ञान होता है। और उसमें भी भगवान के 2 अवतार आते हैं तीसरे स्कंद में। एक भगवान का लीला प्रधान अवतार है और एक ज्ञान प्रधान अवतार है। तीसरे स्कंद में भगवान ने वराह रूप से अवतार लिया पृथ्वी का उद्धार करने के लिए, और दूसरा कपिल भगवान के रूप में भगवान ने अवतार लिया सृष्टि में ज्ञान की सुरक्षा के लिए, ज्ञान के संवर्धन के लिए।
सृष्टि में आए हैं तो यहाँ ज्ञान पूर्वक चलो, ज्ञान पूर्वक देखो। ये 2 अवतारों की कथा आती है। इसलिए तीसरे स्कंद के लिए अपने लोग सृष्टि के विषय में विचार करते हैं। तो परीक्षित ने जितने प्रश्न किए थे सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि भाई देखो परीक्षित, तुमने जो प्रश्न किया यही प्रश्न विदुर जी ने मैत्रेय जी से किया था। तो परीक्षित बोल उठे कि महाराज विदुर जी परम ज्ञानी, बड़े भ्रातृभक्त और सबका हित चाहने वाले, उन्होंने हस्तिनापुर क्यों छोड़ दिया? क्या बात हुई? वास्तव में विदुर जी के हस्तिनापुर छोड़ देने के बाद तो ये हस्तिनापुर का पुण्य ही खत्म हो गया था। एक पुण्यात्मा पुरुष कहीं छोड़ के चला जाए तो वो वहां के सारे सुकृतों को लेके चला जाता है। तो इतने नाराज हो गए विदुर जी कि उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। कारण क्या है? सुखदेव जी महाराज अब इस बात को लेकर के आगे बोलते हैं कि देखो धृतराष्ट्र बहुत पक्षपात करके पांडवों के साथ अन्याय करने लगे। लाक्षागृह में पांडवों के साथ क्या बर्ताव हुआ, और सबसे बड़ी बात तो परीक्षित, तुम्हारी दादी द्रौपदी, उसका भरी सभा के अंदर अपमान हुआ। इन सब बातों से दुखी होकर भगवान श्री कृष्ण धृतराष्ट्र को समझाने के लिए आए, परंतु धृतराष्ट्र ने पुत्र के प्रति प्रेम ज्यादा रखा, भगवान के प्रति नहीं रखा, नीति के तरफ नहीं रखा, धर्म के प्रति नहीं रखा। तो उसका हृदय जलने लग गया, उसको बड़ी अशांति हुई। उसके पुत्र पौत्र है, राज्य है, वैभव है, अधिकार है, सब कुछ है, परंतु मन में शांति नहीं है। यदि मन में शांति नहीं है तो बाहर की वस्तुओं को कितनी इकट्ठी कर लो, कोई लाभ नहीं। और मन यदि परम शांत है, प्रसन्नता है, आह्लादकता है, आनंद है, तो चाहे बाहर वस्तु न हो तो कोई उसको पीड़ा नहीं है। धृतराष्ट्र की ये बात थी, वो धर्म नहीं था उसके हृदय में, मर्यादाएं नहीं थी उसके हृदय में, भगवत प्रेम नहीं था उसके हृदय में। उसका ये प्रभाव पड़ा कि उसको रातों नींद नहीं आई, हृदय जल उठा। एक दिन रात्रि में ही बुलाया विदुर जी को, और विदुर जी से कहा, विदुर क्या बताऊं, मेरा मन बहुत अशांत है, क्या करना चाहिए? विदुर जी ने कहा कि देखो, दूसरे का हक मार करके आप सुखी होना चाहते हो, ये रास्ता आपका बिल्कुल गलत है। आपको ये समझ लेना चाहिए कि भगवान जब पांडवों का पक्ष ले रहे हैं, ऐसी स्थिति में आप पुत्रों का पक्ष ले रहे हैं। आप अपने दुर्योधन आदि का पक्ष ले रहे हैं, भगवान की तरफ विचार नहीं करते। जिस पक्ष में भगवान होंगे उस पक्ष का कितना बड़ा बल होगा, इधर आपने विचार नहीं किया। भरी सभा में भीमसेन ने जो प्रतिज्ञा की है कि मैं धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों को अकेला ही मारूंगा, उस भीमसेन रूपी सर्प का, अजगर का आपने क्रोध नहीं बढ़ाया है। इसलिए यदि आप अभी भी कुशल क्षेम चाहते हैं तो अपने पुत्र दुर्योधन को इस देश से निकाल दीजिए और फिर आप परम शांति का अनुभव करेंगे। दुर्योधन ने जब ये बात मालूम की तो दुर्योधन ने उसी समय में पिताजी के सामने ही फटकारते हुए कहा, विदुर जी अपनी औकात में रहिए, आप एक मंत्री के अलावा कुछ नहीं है। ये हम राजसभा में राजकुमारों की, राजाओं की बात चलेगी, शूद्रों की बात नहीं चलेगी। आप शूद्र हैं, निकल जाइए आप यहां से। मुझे निकालने की बात बोलने की हिम्मत कर ली। कोई दूसरा होता तो उसके साथ में और ही बर्ताव करता, लेकिन मैंने अपने जीवन में आपको काका के नाम से कहा है। मैंने पिता का छोटा भाई समझ के आपका आदर किया है,
इसलिए आपके लिए इतना पर्याप्त है कि आप छोड़ करके चले जाइए। विदुर जी ने कहा, धृतराष्ट्र जी मेरे लिए क्या आज्ञा है? ऐसा अंधा था पुत्र प्रेम में, नेत्रों से भी अंधा और ज्ञान से भी अंधा। उसने कहा कि मेरा पुत्र बोलता है तो मैं क्या करूं, मैं तो कहता नहीं हूं। मेरा पुत्र बोलता है तो अब मैं क्या कर सकता हूं? विदुर जी ने देखा अब यहां रहने में कोई लाभ नहीं है। विदुर जी वहां से रवाना हो गए और अवधूत वेश में गए। ठाट बाट के साथ नहीं, अहंकार पूर्वक नहीं। कोई कोई त्याग करते हैं अहंकार के कारण, कोई त्याग करता है क्रोध के कारण, कोई त्याग करता है कामना के कारण। अरे इन दोषों को पुष्ट करने के लिए बाहरी त्याग का स्वांग रचेंगे तो दोष ही तो पुष्ट होंगे। हमारे विदुर जी महाराज बड़े शांत भाव से अवधूत वेश बना करके और वहां से रवाना हो गए। खूब देश देशांतरों में घूमे, जहां भी जाते संतों के दर्शन करते और संतों का सत्संग करते। घर क्यों छोड़ा जाता है? सत्संग के लिए। विदुर जी महाराज सत्संग करते करते एक बार यमुना नदी के किनारे गए घूमने के लिए, सत्संग के लिए। अकस्मात उनको वहां परम भागवत उद्धव जी के दर्शन हो गए। क्या उद्धव जी के साथ बाहों से बाहें मिलाकर आलिंगन करते हुए बड़े प्रेम से पूछे, उद्धव आज तो मेरा भाग्य खुल गया। हस्तिनापुर में रहता तो तुम्हारे दर्शन नहीं होते। बड़ा अच्छा हुआ कि मैंने अपना परिवार और राज्य वगैरह सब त्याग कर, महलों का त्याग करके और मैं बाहर निकले आया तो आप जैसे परम भागवत का दर्शन हो गया। आप साक्षात भगवान श्री कृष्ण के परम प्रेमी रहे उद्धव। बताओ उद्धव क्या हालचाल है? खूब जगह घूमते हैं आप, तो द्वारिका से आए हैं ना। अच्छा बताओ वसुदेव जी वगैरह सब अभी कायम है कि चले गए? उद्धव जी की तो आंखों में डब 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 पानी आ रहा है। कहने लगी क्या बात है, आपकी अश्रुधारा रुक नहीं रही है, मेरे प्रश्नों का उत्तर तो दीजिए। वसुदेव जी है ना और देवकी जी भी है ना, समस्त बुद्धियों के अधिष्ठात्री देवता भगवत पुत्र प्रद्युम्न तो है ना, हमारे मन के अधिष्ठात्री देवता प्रद्युम्न नंदन अनिरुद्ध तो है ना। बोलिए, आप कुछ बोलते नहीं है। कोई बात नहीं, हमने सुना है कि कौरव पांडवों के युद्ध में पांडवों को राज्य मिल गया। राज्य आदि प्राप्ति के बाद तो मनुष्य की बुद्धि फिर जाया करती है। धर्मनंदन युधिष्ठिर महाराज धर्म में ही रह रहे हैं ना? कोई समाचार है? भीमसेन का अब तो क्रोध शांत हो गया होगा ना? अर्जुन इस समय अपने दोनों बड़े भाइयों की आज्ञा में रहते होंगे ना, क्योंकि अर्जुन के कारण से ही सारी विजय पांडवों को मिली है। और अर्जुन के परम सखा श्री कृष्ण अपना वरद हस्त उस पर रख रहे थे पांडवों पर, तो कहीं वो उद्धत तो नहीं हो गए, उद्दंड तो नहीं हो गए। नकुल और सहदेव माद्री से भी ज्यादा कुंती का आदर करने वाले अपनी मां कुंती को छोड़ते तो नहीं है ना। देखो उद्धव क्या बताया, मैं हरदम नेक की सलाह दिया करता था, कभी मैंने झूठी बात नहीं कही, स्वार्थ की बात नहीं की, फिर भी मुझे धृतराष्ट्र ने देश निकाला दे दिया। एक दृष्टि से अच्छा हुआ आप जैसे महापुरुष मिले। मैं क्यों और लोगों की बातें करूं? जिसका मैंने त्याग ही कर दिया है उसकी चर्चा करने से लाभ भी क्या है? आप तो मुझे केवल श्री कृष्ण की कथा सुनाओ और मैं अब कुछ नहीं सुनना चाहता, न पांडवों के विषय में, न और कोई कृष्ण वंश के विषय में, न देवकी वसुदेव के विषय में।
केवल एक वार्तान सखे कीर्तय तीर्थ कीर्ते, उस भगवान की कथा सुनाओ, कृष्ण की कथा सुनाओ, मुझे पूरी कथा सुनाओ। देखो अभी तक उद्धव बोले नहीं है। अब यहां थोड़ा सा ऐसा प्रसंग है, आप लोग मन लगा के सुनिएगा। देखो कथा में कई लोग जबरदस्ती बैठते हैं। जबरदस्ती माने अपने को तो 7 दिन जैसे तैसे बैठ करके सुनना है। अब चाहे समझ में आए चाहे न आए, चाहे ध्यान लगे चाहे न लगे, हम भागवत में बैठ गए, इस प्रकार से हम आत्म संतुष्टि कर लेते हैं। ऐसे नहीं, जब आप बैठ ही गए हो, समय लगा ही लिया है, और जब आपने सब कुछ तैयारी कर ली है, तो एक मानसिक तैयारी तो करनी है। मानसिक तैयारी कीजिए। नहीं, आखिर भागवत 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 चिल्लाते हैं लोग, ये आखिर भागवत में है क्या चीज? बताया था ना, एक सज्जन थे, उनकी भागवत में श्रद्धा थी नहीं, और जब वो सुनने लगे तो लगा कि भागवत में तो ऐसी कोई बात नहीं है कि जो अप्रिय लगे। भागवत तो एक ऐसा खीर से भरा हुआ पात्र है सज्जनों, जहां से भी सबड़का मारोगे वहीं से ही मिठास आएगा। जहां से आप इसको स्वीकार करोगे, सुनोगे, वहीं आनंद ही आनंद बरसेगा। फिर भी कई ऐसी छवियां आती है भागवत में, कभी भगवान की तो कभी भक्तों की। उन छवियों को देखते हैं तो हमारा हृदय उन छवियों के आकार वाला होता है, तदाकार होता है। बस तदाकार हो गया, इससे ज्यादा भागवत की और क्या महिमा होगी। जरा उद्धव जी की छवि देखिए। विदुर जी ने प्रश्न किया तो प्रतिवक्तुम नचोक से, वो बोल नहीं सके बेचारे। और कभी ख्याल सारी कृष्ण लीला और कृष्ण की कृपाओं की मानो उन पर बरसात हो रही थी, सब स्मरण में आया उद्धव जी को। उद्धव जी के लिए सुखदेव जी कहते हैं कि उद्धव जी 5 वर्ष के थे, और प्रातःकाल का कलेवा जो बच्चे को बहुत प्रिय लगता है, उस कलेवे की अवस्था में भगवान की मूर्ति बनाकर पूजा करते थे, और मन से कृष्ण से बातें करते रहते थे, और बैठे बैठे बड़ा आनंद मनाते थे। माँ कहती बेटा कलेवा कर लो, कलेवा कर लो, जबरदस्ती उठाते, उठा ही नहीं जाता था। ऐसी जिनके हृदय में अपार भक्ति थी। आज उन श्री कृष्ण के विषय में जब उद्धव जी से पूछा गया तो प्रतिवक्तुम नचोक से, कुछ बोलने में मन नहीं हुआ। क्या करूं मैं, इतना कृष्ण की कृपाओं से अभिभूत हुआ मैं वाणी से कैसे कह सकता हूं। पुलकोद्भित सर्वांग, एक एक अंग उनका पुलकित हो गया, और मीलत दृशा, आंखें उनकी बंद हो गई, कृष्ण का ध्यान करने लगे, और फिर उसके बाद बड़ी मुश्किल से बोलते हैं तो गला रुक जाता है। देखो आंसू कहाँ आते हैं? सबसे पहले आंसू आंख में नहीं आते, आंख में आंसू तो बाद में आते हैं, पहले गले में आंसू आते हैं। गला आंसू से जब भर जाता है तो वहां से यूं बाहर निकलता है, जब नहीं समाते हैं तब नेत्र से बाहर आंसू आता है। पहले गले में आंसू आते हैं, इसलिए वाणी पहले गदगद होती है, उसके बाद रोना होता है। वो बोलना चाहे गदगद हो, बोलना चाहे गदगद हो, बोला नहीं जाए। उद्धव जी क्या करें? भगवल लोकात, वो भगवान के लोक से निर्लोकम आगत है, मनुष्य लोक में आए। अरे वो यमुना के किनारे खड़े थे, कहां भगवान लोक था? भगवान लोक का अर्थ है भगवान की लीलाओं में डूबना, भगवान के सामीप्य का अनुभव करना अपने मन ही मन में। तो वो भगवान के लोक में बैठा है। जो आदमी जिसका ध्यान करता है वो आदमी वहीं रहता है, चाहे वो शरीर से कहीं रहे। शरीर से तो हम मंदिर में हैं, शरीर से हम कथा में हैं, शरीर से हम बहुत ऊंची जगह गंगा जी के तट के ऊपर एकदम गंगा के किनारे पर हैं, लेकिन मन से कहाँ है?
जहां हमारा मन होगा वहां हमारी स्थिति होगी। इसलिए उद्धव जी महाराज एकदम भगवत भाव में डूबे हुए थे, बड़ी मुश्किल से बाहर आए और इस धरातल का विचार करके कहने लगे, विदुर, श्री कृष्ण रूपी सूर्य के अस्ताचल में चले जाने के बाद तुम किन किन का कुशल क्षेम पूछते हो? ये यदुवंशी बड़े दुर्भाग्यशाली हैं, जिन्होंने कृष्ण को अपना एक पारिवारिक संबंध के अलावा कुछ नहीं समझा। कोई तो कहता था कि मेरा भतीजा है, कोई कहता था मेरा भाई है, कोई कहता था मेरा मामा है, कोई क्या है, कोई क्या है, इसी में उलझे रहे। क्या करें? जो भगवान को नहीं जानते हैं वे माया के अंदर उलझे हुए रहते हैं। मुझे तो आश्चर्य होता, इतने सुंदर थे भगवान, जिनका सौंदर्य भगवान को भी आकृष्ट कर लेता था। भगवान अपने सौंदर्य में आकृष्ट हो जाते थे। ये पहली बार सुनेंगे आप। ये भागवत में एक ही जगह आई है बात। पहली बार का अर्थ ये नहीं कि सुनने में पहली बार, भागवत में पहली बार आया है एक ही जगह, कि भगवान कभी दर्पण में या अपने कड़े में लगे हुए मणि के अंदर अपनी छवि देखते तो उनको आश्चर्य होता है, हो क्या मेरी आंखें इतनी सुंदर, क्या मेरी नाक इतनी सुंदर, क्या मेरे चिबुक इतने सुंदर, क्या मेरे घुंघरालू बाल इतने सुंदर। है कोई संसार में ऐसा व्यक्ति जो अपनी सुंदरता से गर्व तो करेंगे, अपने रंग को लेकर, अपनी सुंदरता को लेकर घमंड तो कर लेंगे, लेकिन उसमें आश्चर्य करने वाले नहीं मिलेंगे। आश्चर्य करने वाले एक भगवान है। इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान जब भगवान को ही आकृष्ट कर लेते हैं, भगवान की छवि जब भगवान को ही आकृष्ट कर लेती है, तो सुखदेव जी महाराज के कहने का अभिप्राय है, मनुष्यों, अपने लोग भगवान की छवि में क्यों नहीं आकृष्ट हो पाते? अवश्य ही आकृष्ट होना चाहिए। इस बात को बताने के लिए प्रसंग कहा। कितने सुंदर भगवान, और उनकी लीलाओं के विषय में आपने पूछा। मैं तो उन लीलाओं में खोया हुआ हूं और अभी तक मेरी कई बातों का समाधान नहीं हुआ है। भगवान ने मथुरा में जन्म लिया, ब्रज में गए, ये बात ठीक है, समझ में आता है। लेकिन जब भगवान से पूछा गया कि आप ब्रज में क्यों गए, मथुरा वालों ने पूछा, वसुदेव जी ने पूछा, देवकी जी ने पूछा, हम भगवान के आत्मीय मित्रों ने पूछा, जो एकदम हृदय से हृदय जुड़े हुए, उनसे पूछा, तो उन्होंने हमको जो जवाब दिया, उस जवाब की बात तो हम उन्होंने लगे। हे भगवान, ये क्या बोलते हैं? हमने पूछा क्यों गए ब्रज में, कि अरे भैया क्या करूं, मुझे कंस का बड़ा डर लगता था। जब 6 मेरे भाइयों को मार दिया तो मैंने सोचा कंस कहीं मुझे न मार दे। मैं कंस के भय से मथुरा छोड़कर ब्रज में जाकर छिप गया। ऐसी सरल, इतनी निर्भिमानिता की बातें ये आज भी मुझे व्यथित करती है। आज भी दुनोति चेता है, अनंत कोटि परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा भयभीत। ये भय कंस का नहीं था विदुर। भगवान ने देखा कि भय को स्वीकार करो, मैं सर्वथा निर्भय हूं, पर ब्रज के अंदर लीला करने में मुझे मां से भयभीत होना होगा। अब मैं भय कहां से लाऊं? तो बहाना बना लिया कि क्या करूं, कंस के भय से मैं ब्रज में जा रहा हूं। उस भय को स्वीकार किया लीला के लिए। भगवान अक्रोधी है। अरे अक्रोध तो भगवान को प्राप्त होने वाले महापुरुष होते हैं, लेकिन भगवान ने क्रोध वृत्ति को स्वीकार किया और रोष को स्वीकार किया, तभी तो पूतना को मारा, तभी तो तृणावर्त को मारा, तभी किन किन असुरों को मारा।
पर वो क्रोध दिव्य है, वो भय दिव्य है। जब प्रेम के अंदर प्रेमातिरेक में काम क्रोध भय सब डूब जाते हैं तो वहां प्रेम ही प्रेम रह जाता है, वहां वो जो है कष्ट देने वाला नहीं होता। सज्जनों, एक कंकर होता है, वो हम लेवे गले में अटक जाए तो बड़ा कष्ट होता है और परिणाम भी बड़ा खराब होता है। लेकिन एक मिश्री यदि गले में गई, अटक गई तो कुछ नहीं, थोड़ी देर बाद वो पिघल करके अंदर जाएगी और कोई हमारी तकलीफ नहीं करेगी। अटकी तो दोनों ही है, पत्थर जैसी ही मिश्री है, उतनी आकृति है, बल्कि पत्थर तो फिर भी थोड़ा गोल हो सकता है और मिश्री तो कहीं से नोक निकली भी हो तो भी कोई बात नहीं, हर्ज नहीं है। ऐसे ही भगवान के साथ जुड़ा हुआ जो काम क्रोध लोभ भय है, ये और ही ढंग का हो जाता है। इन सब बातों से मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस पूतना ने भगवान को मारने की इच्छा से अपने स्तनों पर हलाल जहर लगाया, भगवान ने उस पूतना को छोड़ा ही नहीं, पीते रहे और मरने के बाद उसको वो गति प्रदान की जो यशोदा को भी गति प्रदान होती है, वो गति प्रदान की। इसलिए विदुर, ऐसा लगता है भगवान के समान इस संसार में कोई दयालु नहीं है। सेठ जी ने लिखा कि संसार में जो जो दयालु आपको दिखते हैं वो दया सागर भगवान की एक दया की बूंद ही सब जगह बिखरी है। अभी तो भगवान के पास कितनी दया बाकी रही होगी। सागर की एक बूंद होती है, एक बूंद। ऐसे भगवान दया सागर, उनकी एक बूंद थी। उस एक बूंद से माँ में भी दया, पिता में भी दया, भाई में भी दया, पत्नी में भी दया, पुत्र में भी दया और कई जीवों में भी दया और में दया, सब जगह जो दया दिखती है सारे संसार में, वो भगवान की दया की एक बूंद ही सब में बटी हुई है। अभी तो सागर का सागर ज्यों का त्यों लहरा रहा है, उसमें कोई फर्क नहीं है। इसलिए भगवान अथाह दया के सागर है। 11 बरस तक वे वहां रहे। राम लीला में और कृष्ण लीला में एक सामंजस्य है सज्जनों। चित्रकूट में भी भगवान सुनते हैं 11.5 बरस रहे, 2.5 वर्ष के अंदर आगे की लीला की। और भगवान श्री कृष्ण भी नंद जी के यहाँ 11 समास तत्र 11 बरस तक रहे। 11 बरस के बाद फिर भगवान यहाँ आ गए, ब्रज से मथुरा में आ गए। बड़ी लीला की, बड़ी मनोरम लीला की। कैसे गायों को चराते थे, कैसे यमुना का शुद्धिकरण किया, कैसे ब्रज को सर्वथा निर्भय बनाया। और उसके बाद मथुरा आए, सांदीपनी से विद्याध्ययन किया, पश्चात उनके विवाह हुए। देखो, आप भागवत में रुक्मिणी के विवाह में 2 बात सुनेंगे। उद्धव जी कहते हैं कि विदुर, उन्होंने गांधर्व वृत्ति से विवाह किया। और वहां परीक्षित बोलेंगे कि महाराज, भगवान ने जो राक्षस विधि से विवाह किया वो रुक्मिणी प्रसंग हमको सुनाओ। पढ़ने वाला सोचेगा कि गांधर्व वृत्ति से विवाह हुआ या राक्षस वृत्ति से विवाह हुआ। सुनने में भी यही आता है, वर्णन में यही आएगा। और स्वयं रुक्मिणी ने भी प्रार्थना की है कि मेरा राक्षस विधि से आप हरण कीजिए, जबरदस्ती ले जाइए मुझे। लेकिन उद्धव जी गांधर्व वृत्ति बोलते हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है तो भाई ये तो उद्धव जी जाने, बड़े बड़े महापुरुष जाने। अपने यही समझते हैं कि कभी बड़े महापुरुष अपने को छोटा भी बताएं कि भाई हम तो कुछ जानते नहीं हैं। कितनी बार आपने सुना होगा महाराज श्री के मुख से कि भाई मैं ज्यादा जानता नहीं हूँ, ज्यादा पढ़ा भी नहीं हूँ, ज्यादा शास्त्रों की बातें याद जानता नहीं हूँ। मैंने तो जैसा सुना है और जैसा समझा है उसके अनुसार आपको बोलता हूँ। कितने छोटे होते थे, ये महापुरुषों की भाषा है। लेकिन हम उनकी बात सुनकर के उनको छोटा ही मान लें क्या?
कि महाराज श्री को कुछ नहीं आता था, वो तो खुद ही कहते थे मैं तो कुछ जानता नहीं हूं, जैसा पढ़ा है, जैसा मैंने सीखा है, जैसा मैंने समझा है वैसा मैं बोलता हूं। इसका अर्थ है कि भगवान महाराज जी तो कुछ जानते ही नहीं थे, कुछ थे ही नहीं। बड़े पुरुषों ने जैसा अपने स्वयं के विषय में कहा है वैसी भाषा उनके लिए हमको प्रयुक्त नहीं करनी चाहिए। हमको बहुत सम्मान की दृष्टि से उनकी बात को मानना चाहिए। तो गांधर्व वृत्त्या पिबताम स्वभागम मिशताम स्वभागम। तो उद्धव जी बोलते हैं कि गांधर्व वृत्ति से विवाह का, मैं क्यों कहूं राक्षस विधि से विवाह हुआ? विवाह तो 8 प्रकार का होता है। दैव विवाह होता है, मानुष विवाह होता है, गांधर्व विवाह होता है, आपके राक्षस विवाह होता है। 8 प्रकार के विवाह होते हैं। गांधर्व विवाह वो होता है जहां एक दूसरे को जो है स्नेह देते हैं और स्नेह देने के बाद फिर उनका विवाह होता है। ये गांधर्व विवाह होता है। पहले परिचय होता है और फिर उसके बाद दोनों की स्वीकृति होती है और उसके बाद फिर उनका विवाह होता है। जैसे शकुंतला का और भरत का हुआ था, वो गांधर्व विवाह है। और राक्षस विवाह होता है जबरदस्ती उठा के ले जाना, ताकत के बल पर, आओ कौन लड़ता है, जैसे भगवान रुक्मिणी का हरण किए। उद्धव जी ऐसे शब्दों का प्रयोग करना उचित नहीं मानते कि भाई वो बड़े पुरुष, महापुरुष, उन्होंने जो किया है उसको हमें श्रद्धा दृष्टि से देखना चाहिए। तो गांधर्व वृत्त्या मिशताम स्वभागम जर्रे पदम मूर्ध्नि ददत् सुपर्ण। उन्होंने 16,108 विवाह किया। लोग देखते हैं कि ऐसे विवाह का तात्पर्य क्या है। ये तात्पर्य तो विवाहों के प्रसंगों में ही थोड़ा थोड़ा समझाया जा सकता है। उन्होंने अभी तो भाई उद्धव जी लीला बोल रहे हैं, 16,108 विवाह किया और अनेक अनेक असुरों का संहार किया। सबसे बड़ा पृथ्वी का भार हल्का तो उन्होंने कौरव पांडवों के युद्ध के द्वारा करवाया। फिर उसके बाद भगवान खूब आनंद से द्वारिका में रहने लगे और उनकी लीला को क्या बताएं। एक अभिमन्यु का बेटा गर्भ में ही था, उसकी भी रक्षा। अब देखो अभिमन्यु जी का बेटा सुन रहा है परीक्षित सुखदेव जी के मुख से। सुखदेव जी कहते हैं कि उद्धव जी ने ये बताया, सभी द्रोण्यास्त्र संच्छिन्न है, अश्वत्थामा के अस्त्र से मर चुका था, पुनर्भगवता धृतय, भगवान ने उसको दोबारा जिलाया है। ऐसे ऐसी भगवान की अनेक प्रकार की लीला हुई और अपने अनवद्य चरित्र के द्वारा संसार को आनंदित किया। और उसके बाद भगवान अपने वंश का भी संहार करना चाहते थे। प्रभास क्षेत्र में गए और वहां जाते ही उन्होंने मैरेयक नाम का मधु पी लिया। यहाँ कहते हैं मैरेयक नाम का जो मधु था, उस मधु के पीते ही सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, सब लड़ने झगड़ने लगे और सब मरमरा गए। फिर क्या हुआ, भगवान एक पीपल के वृक्ष के नीचे चले गए। ध्यान से सुनना उद्धव जी बोलते क्या है और वहां आप चरित्र में और ही सुनेंगे। कभी कभी ऐसा होता है, सुमंत जी जिस समय दशरथ जी के सामने भगवान के वन गमन की बात करते हैं, उस समय और ही बोलते हैं और घटना कुछ और ही हुई। बरबस राम सुमंत पठाए और सुरसर तीर आप तब आए। भगवान ने उनको भेजा, जाओ सुमंत जी आप जाओ, अब जाओ। पठा दिया, उनको भेज दिया और उसके बाद सुरसर तीर आप तब आए, अर्थात मांगी नावन केवट आना, ये बात सुमंत ने नहीं देखी थी। नाव में बैठ करके भगवान गंगा को पार किए, ये बात सुमंत ने देखी नहीं थी।
लेकिन दशरथ जी को जाकर क्या बोलते हैं कि साहब वो आए, वहां गए और निषाद राज ने बड़ी सेवकाई की और फिर प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई, फिर जो है सीता जी को नाव में चढ़ाया और फिर खुद चढ़े और फिर लक्ष्मण जी चढ़े। उस समय मैंने उनसे प्रार्थना की, महाराज आप जाओ मत, कम से कम सीता जी को तो भेज दो। दशरथ जी ने कहा है ऐसी बात ही नहीं है, नाव में बैठे बात ही नहीं हुई। लेकिन सुमन जी ऐसा बोलते हैं। अब ये झूठ बोलते हैं तो नहीं कह सकते, तुलसीदास जी ने लिखा है, लेकिन ऐसा है नहीं तो फिर कैसे बोल दिया। देखो सुमन जी तो पठा दिया ना उनको, तो बेहोश हो गए, गिर गए, बेहोश हो गए। निषाद राज जब भगवान को भरद्वाज आश्रम के बाद पहुंचा करके वापिस आए, उसके बाद वो उनको होश में लाने के लिए कहा, अरे सुमन जी सुनो। सुमन जी तो वहां बेहोश पड़े। तो बेहोश अवस्था में सुमन जी को राम कथा सुनाई। राम कथा सुनाते हुए इतनी बता सुनाई कि ऐसे हम लोग गए, ऐसे केवट ने नाव ला करके उपस्थित किया और राम जी बैठे तो एकदम चेत में, हाँ दोबारा सुनाओ देखे, तो कथा सुनाओ देखे। तो वो कथा के लिए हृदय सन्मुख हो गया और सन्मुख होते ही वो कथा सुने तो वो हृदय में जम गई, हृदय में वो बात जम गई। वो बात कह रहा है कि मैंने ऐसा कहा, मैंने ऐसा कहा, उन्होंने ऐसा कहा। तो कथा को ऐसे सुनना चाहिए, हृदय को एकदम पिघला करके। सज्जनों, कोई आदमी मोम का काम करता हो, मोमबत्ती बनाता हो और उसकी अंगुली के अंदर एक बींटी है और बींटी के अंदर हजारों रुपए का आभूषण है, उसमें हीरा है। लेकिन क्या हुआ कि वो जो मोम पिघला रहा था, कोई काम कर रहा था, तो ऐसे करते उसकी वो अंगूठी मोम के अंदर गिर गई, उसको ध्यान रहा नहीं और उस मोम के द्वारा वो मोमबत्तियां बनाने लगा। अब किस मोमबत्ती में उसका वो गया है, अंगूठी, हीरा सहित अंगूठी किस मोमबत्ती में गई कुछ पता नहीं। तब वो क्या करेगा, उसको प्राप्त करने के लिए, अंगूठी को प्राप्त करने के लिए क्या करेगा, उस मोमबत्तियों को सबको लेकर वापस उस पात्र में रखकर गर्म करेगा। गर्म करने से कठोर हुई मोम कठोर हुआ मोम में वो नरम हो जाएगा और नरम होते उसको अपना हीरा दिखाएगा, हीरे की अंगूठी दिखा, अरे ये ले निकाल लेगा। ऐसे ही बताया है कि संसार में जब अपने हृदय को लगाओ तो मोम की तरह कठोर हो जाओ और भगवान में जब अपने चित्त को लगाओ तो इस चित्त को एकदम पिघला करके भगवान में लगाओ। क्यों? इसमें आपको हीरा मिलेगा, आपको अपनी अंगूठी मिलेगी, इसमें आपको आपा मिलेगा। पिघला हुआ मोम होगा तो आपका चेहरा उसमें दिखेगा, पिघला हुआ मोम होगा तो आपकी खोई हुई वस्तु उसमें से मिल जाएगी, और कठोर हुआ है उसमें आपको नहीं मिलेगा। दूसरों को तो प्रकाश मिलेगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे ही भगवान के चर्चा के समय में चित्त को कोमल रखना चाहिए और संसार के भोगों के समय में चित्त को मोम की तरह कठोर रखना चाहिए, ताकि संसार के भोगों का हमारे चित्त में संस्कार न पड़े। हरी मोमबत्ती है कि लाल मोमबत्ती है कि जो है पीली मोमबत्ती है, उसको पीली बनाने के लिए क्या मोमबत्ती बनाने के बाद उस पर पीला रंग करेंगे? नहीं, पिघले हुए मोम के अंदर पीला रंग डाल दो, वो सब मोमबत्ती पीली बनेगी, हरी बनेगी, लाल बनेगी। बाजार में आप देख लो, हरी पीली लाल कई तरह की मोमबत्ती मिलती है। तो पिघले हुई अवस्था में रंग डालते हैं, मोमबत्ती लगने के बाद रंग नहीं करते, लकड़ी पर करते हैं, वैसे ऐसा नहीं करते। ऐसे संसार के व्यवहार में चित्त को कठोर रखना चाहिए और भगवान के व्यवहार में चित्त को कोमल रखना चाहिए।
तो उद्धव जी महाराज तो भगवान के द्वारिका के महल से ही बद्रीनारायण के लिए रवाना होकर यहाँ आए हैं। लेकिन यहाँ विदुर जी को सुनाते हुए कहते हैं कि भगवान ने जब देखा कि मेरा सारा वंश खत्म हो गया तो सरस्वती नदी के किनारे एक वृक्ष के नीचे विराजमान हो गए और वहां पर मैंने जाकर उनसे प्रार्थना की, प्रभु अब मेरे लिए क्या आज्ञा है? तो भगवान ने कहा, बद्रीं त्वं प्रहाहीति, तुम बद्रीनारायण चले जाओ। क्या मैंने वो छवि देखी है विदुर? यूं वृक्ष के तनों का सहारा लिए हुए हैं, चार उनकी भुजा है। श्री निकेत भगवान उस समय इतने सुंदर लग रहे थे, कानों के कुंडली झिकमिक झिकमिक हो रहे थे। थोड़ा सा सिर हिलाते थे तो हमारे आंखों के अंदर उनकी चमक पड़ती थी, हीरों की, पन्नों की और कुंडलों की। और चार उनकी भुजाएं शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए और क्या प्यार से मुस्कुरा रहे थे। उस समय मैं उनके पास हाथ जोड़े जोड़े खड़ा था। विदुर, सौभाग्य की बात है, उसी समय मैत्रेयी जी वहां आ गए। मैंने मैत्रेयी जी के सामने ही भगवान के सामने हाथ जोड़कर कुछ कहने के लिए मैं साहस कर रहा था। भगवान ने कहा, अरे विदुर, मैं अरे उद्धव, मैं जानता हूं तुम्हारे मन में कुछ पूछने की है। मैंने एक बार ब्रह्मा जी को भागवत सुनाई थी। अच्छा बताओ, और कब सुनाई? पाद्म कल्प में। पाद्म कल्प, देखो ब्रह्मा जी का जो एक दिन होता है एक कल्प कहलाता है। एक कल्प, इस समय ब्रह्मा जी का 51वां वर्ष चल रहा है, तो ये अभी वराह कल्प कहलाता है, आगे आ जाएगा। और पहला जो स्वरूप था वो पाद्म कल्प, भगवान उनके पद्म से वो ब्रह्मा जी पैदा हुए, तो पाद्म कल्प, उस कल्प की बात है। मैंने उनको भागवत सुनाई। अच्छा बताओ, तुम क्या चाहते हो? कि महाराज क्या बताऊं, आपकी लीला के अंदर ऐसा खो गया, लीलाओं के विषय में भी मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। आप कालात्मा होकर कभी कभी जरासंध आदि शत्रुओं के सामने से भग जाते थे। आत्मानंद में परिपूर्ण होकर के भी आपने गृहस्थ को बसाया और सारे संसार को अपने काल रूपी शक्ति से भयभीत करने वाले आप कभी कभी कंस आदि से भयभीत हो गए। सर्वज्ञ होने पर भी एकांत में बुला बुला करके आप मेरे से सलाह लेते, उद्धव मेरी समझ में नहीं आ रहा है, इस अवस्था में मुझे क्या करना चाहिए, मुझे बताओ। मैं बहुत रोया हूं अकेले में बैठ करके कि देखो क्या लीला करते हैं। महाराज मेरे में ज्ञान नहीं, अकल नहीं, बुद्धि नहीं, जो ज्ञान आपने ब्रह्मा जी को दिया वो ज्ञान आप मुझे भी बताओ। विदुर जी इतने कृपा, इतने प्यार से उन्होंने मुझे वहां मेरे समझने लायक ज्ञान दिया। उस ज्ञान को सुनते सुनते मैं तो एकदम मुग्ध हो गया। भगवान ने कहा, जल्दी जाओ उद्धव, अब तुम मुझे छोड़ के चले जाओ, ठीक रहेगा। उद्धव तुम चले जाओ। उनकी आज्ञा को मैं किसी प्रकार टाल नहीं सकता था। मैं वहां से रवाना होकर अब बद्रीनारायण की तरफ जा रहा हूं। उन्हीं का प्रेम मेरे को क्षण क्षण में याद आता है और उनका वियोग मुझे क्षण क्षण में आनंदित भी करता है। भगवान के वियोग में आनंद और ढंग का, देखो आंसू आते हैं, रोता है, लेकिन वो एक आनंद उसके अंदर अलग ही होता है, आनंद का अनुभव हो रहा है। आप बेटी को विदा करते हो, माँ भी रोती है, पिता भी रोते हैं, बेटी भी रोती है, परंतु आपके अंदर एक आनंद छिपा हुआ है कि बहुत अच्छा हुआ हमारी बेटी
बहुत अच्छे सुशील कुल में सुशील वर्ग को मिली है, हमारी बेटी सुखी होगी। अच्छा, इतने सुखी तो रोते क्यों हैं? रोते क्यों हैं? और रोते हैं तो फिर आप बच्ची को विदा क्यों करते हैं? इस रोने में एक छिपा हुआ आनंद होता है, बहुत बड़ा सौख्य होता है। इसी प्रकार से उद्धव जी कहते हैं कि मैं उन्हीं के अनुराग के अंदर डूबा हुआ बद्रीनारायण की तरफ जा रहा हूं। विदुर जी ने कहा, प्रभु मुझे भी आप सुनाओ ना, जो ज्ञान वो दिया मुझे सुनाओ। हाँ, अब मुझे ये बात और याद आ गई। भगवान ने मैत्रेय जी से कहा था कि मैत्रेय, तुमने मुझसे ज्ञान सुनाया ना, तुमने और उद्धव ने, तो विदुर तुमको कहीं मिले तो तुम विदुर को ये ज्ञान जरूर सुना देना। विदुर मेरा ऐकांतिक भक्त है। ऐकांतिक भक्त माने एक निष्ठ भक्त है। इसकी बड़ी कमी हो रही है सज्जनों। महाराज जी ने जैसे सुबह कहा कि प्रत्येक काम में बेईमानी आ रही है, ऐसे हमारे उपासनाओं में भी बड़ी बेईमानी आ रही है। उपासनाओं में क्या, राम को मानते हैं या कृष्ण को मानते हैं या और किसी को मानते हैं, लेकिन अशास्त्रीय उपासना भी साथ में हो जाती है। जिनका शास्त्रों में कोई उल्लेख नहीं, जिनका शास्त्रों में कोई वर्णन नहीं, उनको भी हम साथ के अंदर मानने लग जाते हैं। अशास्त्रीय उपासना भी साथ में होती है। अरे राम कृष्ण विष्णु शिव गणेश, ये तो हमारे शास्त्रीय उपासनाओं में आते हैं। इनमें आप किसी एक में निष्ठा रखिए, परंतु जिनका शास्त्रों से कोसों दूर स्वरूप है, कोई मतलब ही नहीं, कोई लेना नहीं, उनको भगवान बना बना करके ये भी भगवान है साहब। ये क्या बात कैसे है, हम क्या बताएं। हमारे बहुत भयंकर बीमारी थी, हमको किसी ने बताया, हम वहां उस मंदिर में गए और वहां ढोक लगाई, हमारा रोग दूर हो गया। तब से हम इनको भी मानने लगे। अरे ही की जगह भी लगा दिया, ये हमारे द्वारा बेईमानी हुई। एक निष्ठ हमारी साधना है ही नहीं। जरा सा स्वार्थ कहीं से पूरा हुआ, तत्काल अपने आस्थेय है, उन आस्थेयों से आस्था निकालकर दूसरे में भी आरोपित कर देते हैं। उससे हमको न तो इधर का मिला न उधर का मिला, दुविधा में दोनों गई, माया मिली न रहा, दोनों ही नहीं मिला। घर का कुत्ता घाट का रहा न घर का रहा। ऐसे हम लोग अपनी आस्थाओं को फिराते रहते हैं, एक निष्ठ नहीं है। भगवान ने कहा मेरा ऐकांतिक एक निष्ठ भक्त विदुर है। विदुर, मैत्रेय तुम जाकर के विदुर को ये सब ज्ञान कह देना। अब मैं तो बद्रीनारायण जा रहा हूं। उनको विदा कर दिया और विदुर जी बड़े भाव में डूब करके गंगा के तट पर आ गए और विदुर जी के चरणों में आकर प्रार्थना करने लगे। अब देखो, अब सृष्टि का विषय का यहाँ प्रसंग चलेगा, पर बीच में 4 अध्याय क्यों आए? ये 4 अध्याय इसलिए आए हैं कि भगवान की कथा सुनोगे, भगवान का थोड़ा अनुराग भीतर में जमेगा, उसके बाद ये सब चीज समझ में आएगी। कभी कभी हमारे नेत्र खराब हो जाते हैं तो डॉक्टर कुछ दवाई डालता है, और दवाई डालता है। कभी मोतियाबिंद हो जाता है तो डॉक्टर उस मोतियाबिंद को निकाल देता है, और लेंस वगैरह भी अंदर डाल देते हैं, उससे हमको प्रकाश मिलता है। तो ये ऑपरेशन हुआ है हमारे ज्ञान दृष्टि में कि ये भगवत रस है, ये हमारे ज्ञान के अंदर डाल दिया गया। अब सृष्टि की बात अच्छी तरह से समझ में आएगी, इसलिए ये चरित्र सुनाया गया। आए विदुर जी मैत्रेय जी के पास, चरणों में प्रणाम किया और अनेक प्रश्न किए कि महाराज संत महापुरुषों का लक्षण यही होता है, वे दुनिया के लिए रहते हैं, अपने लिए नहीं रहते। संत